क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट टॉपिक का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने से पहले और प्रमेय संख्या पढ़ेंगे। तो इरेशनल नंबर्स किसको कहेंगे? वैसी संख्या जो प्रमेय नहीं है, वैसी संख्या जो प्रमेय नहीं है वो कौन सी संख्या कहलाती है? अप्रमेय संख्या कहलाती है। या फिर इसको और थोड़ा अच्छे से लिखना है तो क्या लिखेंगे? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, और जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, लेकिन उसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जहां P और Q पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, Q के बराबर 0 नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे कि √2, √3, √5, √7, 0.100, 3 गो 0, 1 4 गो 0। देखो रिपीट हो रहा है, कोई भी संख्या नहीं हो रहा है। एक पर 2 गो 0 है, उसके बाद एक पर 3 0 है और एक पर 4 5 0 है, यानी कि बढ़ते जा रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, यानी कि अप्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √1 बराबर क्या होगा? √1 गुना 1 बराबर क्या होगा? 1। ये कौन सी संख्या है? प्रमेय है। ये कौन सी संख्या है? प्रमेय है। और √2 देखो, √2 बाहर निकल सकता है क्या? 2 को कितना से गुना करोगे? 2 को डिवाइड करो, जो सेम संख्या से गुना होकर के तुमको 2 मिल जाए। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए ये कौन सी संख्या है? अप्रमेय है। √4 ये कौन सी संख्या है? √4 को तुम जब डिवाइड करोगे, बांटोगे तो क्या होगा? 2 गुना 2 बराबर 2, 2 गुना 2 बराबर 2। तो √4 को 2 गुना 2 बराबर 2, तो क्या होगा? 2 होगा। तो ये कौन सी संख्या हो गई? प्रमेय हो गई। क्यों? क्योंकि ये रूट से बाहर आ गई है। वहीं पर √5 ये क्या होगा? अप्रमेय। √7 क्या होगा? अप्रमेय। √7 क्या होगा? अप्रमेय। ये पाइथागोरस थ्योरम होने के लिए कब कोई त्रिभुज को हम पाइथागोरस थ्योरम से हल कर सकते हैं? जब वो त्रिभुज समकोण होगा। क्या होगा? समकोण होगा। इसका एक कोण, ये कोण जो है, ये कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ये कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो वो कौन सा कोण कहलाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से वो हल होगा। अब एक कोण 90 डिग्री का हो गया। अब इसको यहां से यहां तक की दूरी को ध्यान देंगे आप बच्चे। त्रिभुज का जो ये लटका हुआ भाग दिखता है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। जिसको H से डिनोट किया जाता है। किससे? H से। उसके बाद ये लंब है। लंब नाम से ही पता चल रहा है, जो लंबा यानी ऊपर की ओर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर। यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? ये क्या होगा? लंब होगा, जिसको P से डिनोट करते हैं। किससे? P से। अब सबसे नीचे जो भाग रहता है, जिसको तल बोलते हैं, इस तल के नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। और हिंदी में क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार। यदि आपको इसको हल करना है, यानी कि अगर ये दोनों, ये दूरी और ये दूरी पता है हमको, जो इसकी लंबाई कितनी और इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि आधार और लंब दोनों पता है और कर्ण निकालना है, तो आप कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करोगे? हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसके माध्यम से आपको H निकल जाएगा। क्या? रूट अंडर में जाएगा ये दोनों, जो P² जोड़ B²। समझे? और जितना आएगा आंसर वो क्या होगा? H का मान होगा। समझ गए? आधार कहते हैं किसको? लंब कहते हैं किसको? कर्ण कहते हैं। आप बच्चे समझ गए हैं? अगर हमको ये कर्ण निकालना रहे, क्या निकालना रहे? कर्ण निकालना रहेगा, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग।
आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग, यानी कि एच स्क्वायर निकालना रहे। इसको क्या बोलते हैं? एच। इसको बोलते हैं एच। इसको क्या बोलते हैं? बी। इसको बोलते हैं पी बोलते हैं। तो अगर हमको ये निकालना रहेगा तो क्या कैसे निकालेंगे? एच का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या फिर आप इसको ये लिख सकते हैं एच बराबर यानी कि हाइपोटेनियस, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे? रूट अंडर का प्रयोग करोगे। रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, समझ गए? पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अगर हमको आधार यानी कि यहां से यहां तक की दूरी पता नहीं है, ये निकालना है हमको। अगर ये और ये पता है और ये पता है, इस स्थिति में क्या करोगे? आधार निकालना है ना, तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये तो बड़ा होता है ना, ये जो है ये भुजा इसके और इसके बराबर होता है, इसके और इसके बराबर ये होता है, ठीक। तो आधार बराबर क्या होगा? कर्ण का वर्ग, यानी इसका वर्ग करेंगे और इसको घटाएंगे तो ये हमको निकल जाएगा। तो क्या होगा? आधार है ना, तो बी बराबर रूट अंडर बराबर क्या होगा? बी बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर हमको लंब यानी कि ये निकालना रहेगा, ये और ये पता है, ये और ये पता है और ये निकालना है, तो क्या होगा? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या होगा? यहाँ पर लंब किसको बोलते हैं? पी को बोलते हैं ना। पी बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस का थ्योरम। और उसका ये 3 फॉर्मूला, जिस बच्चे को अगर ये याद भी नहीं और ये समझ में आ गया, पता है ना, तो अगर ये हमको पता है और एक ये पता है तो ये निकल जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे। अगर ये पता है और ये पता है तो ये निकालना है, तो इसको दोनों को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये निकलेगा। अगर ये दोनों पता है ये निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे। क्या करके? वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा। समझ गए? किसी भी अपरिमेय संख्या को, इरेशनल नंबर को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? जैसे 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें, तो सबसे पहले आप बच्चों को क्या करना है? एक स्केल लेना है। ये हो गया 0, ये क्या हो गया? 0। इधर हो गया माइनस का 1, इधर हो गया माइनस का 2, इधर हो गया, ठीक, और इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, डॉट 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 चाहते रहेगा, ठीक। अब हमको क्या कर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से पहले एक लंब खींचो। एक है ना, एक है ना यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? 1 होगी। और 2 लाने के लिए हमको अगर इसको और इसको, यदि इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 1 सेंटीमीटर एक लंब खींचेंगे, तो लंब की दूरी भी अगर हम 1 सेंटीमीटर मानते हैं तो हाइपोटेनस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो हाइपोटेनस कितना निकलेगा? रूट अंडर 2 निकलेगा ना, रूट अंडर 2। और वहां से चाप खींचेंगे, वहां से चाप खींचेंगे, वो चाप जहां पर आकर के लाइन को काटेगी वो रूट अंडर 2 कहलाएगी। समझ गए? चलिए देखते हैं स्केल इस तरह से आप बच्चे रखेंगे। रखने के बाद इसकी दूरी जितना लिए हैं 1 सेंटीमीटर माने ना इसकी दूरी, तो इसकी भी दूरी क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर के लिए हम मान रहे हैं, तो ये हो गया तुम्हारा 1 सेंटीमीटर हो गया ना। अब फिर क्या करेंगे? समकोण बनाना है ना। समकोण बनाने के लिए एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो चलो बनाओ। अभी जो खींचेंगे इसका नाम क्या है? कर्ण है। खींचेंगे, खींचे ना। यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना।
कि नहीं बन रहा? बन रहा है। और यहां से यहां तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है, इसको हम मान लिए ए, इसको बी और इसको सी मान लिया। तो ए और बी की दूरी भी कितनी मानेंगे? 1 सेंटीमीटर मान लिए। मान लिया। हमको नहीं, हमको पता नहीं है। तो देखो बी सी बराबर वाट, जो कि हमको पता नहीं है, लेकिन ए और सी पता है। ए और सी बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर। और ए और बी बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर। ए और बी बराबर 1 सेंटीमीटर, ए और सी बराबर 1 सेंटीमीटर, और बी सी हमको पता नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। बोलते हैं ना कर्ण। अब क्या करेंगे? पहले हम निकालेंगे ए बी, यानी कि बी और सी बराबर, बी और सी बराबर क्या बताया? रूट अंडर ए और सी का वर्ग जोड़ ए और बी का वर्ग बराबर क्या होगा? रूट अंडर 1 सेंटीमीटर का वर्ग जोड़ 1 सेंटीमीटर का वर्ग होगा ना। तो 1 को तुम 1 से गुना करोगे, क्या आएगा? 1 आएगा। तो रूट अंडर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? रूट अंडर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तुमको पूछ कितना रहा है? ये ना पूछ रहा है जो रूट अंडर 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब ये तो निकल गया हमको, जो ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ ये जो पॉइंट आएगा ये 2 सेंटीमीटर आएगा। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? अब आती है बारी परकाल की, समझे? अब ले जाने के बाद परकाल को तो थोड़ा घुमाना पड़ेगा ना। घुमाए, फिर इसको फैलाएंगे, ठीक। इस ढंग से पेंसिल का नोकी रहना चाहिए बी पे। कहां पे रहना चाहिए? सेंटर बी पे रहना चाहिए, और एक नोकी जो होता है वो पर रहना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे? खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? ऊपर से लेके ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आएगा। खींच दिए? खींच दिए ना। आप क्या करोगे? इस परकाल को हटा लेंगे, और ये यहाँ पर काटा ना, काटा है वो बिंदु जो है उसका नाम दे दो ए बी सी, तो लिख लिया ना डी। और ये जो है यही डी क्या है? रूट अंडर हो गया। इसको हम संख्या रेखा पे दर्शा दिए। तो आगे आप बच्चे बना करके लाएंगे क्वेश्चन क्या? रूट अंडर 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, रूट अंडर 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करके आप बच्चे लाएंगे। समझ गए?